दोस्तों, जब भी भारती एयरटेल की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? 5G का रोल आउट, जियो के साथ उनका इंटेंस टैरिफ वॉर या फिर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बनाने की रेस। सही बात है। पर क्या आपको पता है कि एयरटेल का एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो साइलेंटली बिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट कर रहा है, और वो इंडिया में भी नहीं है। अभी हाल ही में 13 मई 2026 को एयरटेल ने एक मैसिव डील अनाउंस की है जिसने स्टॉक मार्केट में धूम मचा कर रखी है। आज हम एयरटेल अफ्रीका के उस 28,000 करोड़ रुपए का मेगा शेयर स्वैप डील को इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं और समझेंगे कि एज एन इन्वेस्टर ये आपके लिए कितनी बड़ी न्यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ की। मई 13 को भारती एयरटेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन अप्रूव किया है। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एयरटेल अफ्रीका में अपना शेयर स्टैक और बढ़ाएंगे। वो इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि उनकी ही एक प्रमोटर ग्रुप की एंटिटी है, वहाँ से एयरटेल अफ्रीका का एडिशनल 16.31% स्टेक अक्वायर कर रहा है। लेकिन सबसे ब्रिलियंट बात ये डील की क्या है पता है आपको? इस लगभग 28,220 करोड़ रुपए की डील के लिए एयरटेल को अपनी जेब से एक भी रुपया कैश में पे नहीं करना। ये एक शेयर स्वैप डील है, मतलब कि एयरटेल अपने नए कुछ शेयर इश्यू करेगा और वही शेयर वो जो है एयरटेल अफ्रीका को यहाँ पे देके उसके अंदर अपना जो कि एक तरीके का स्टेक बढ़ाएगा। तो ये डील कम्प्लीटली कैशलेस है और लेवरेज न्यूट्रल है, यानी कंपनी पर कोई भी नया कर्ज यहाँ पे नहीं आने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 26 में उन्होंने $6.4 बिलियन का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है, जो कि कांस्टेंट करेंसी में ऑलमोस्ट 24% का मैसिव ग्रोथ है। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 147% जंप करके $813 मिलियन हो गया है। उनका अंडरलाइंग EBITDA मार्जिन एक ऑल टाइम रिकॉर्ड 50.3 पे आ चुका है Q4 में, और ये नंबर्स किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए ड्रीम के जैसे होते हैं। अफ्रीका में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और डेटा यूसेज एक्सप्लोसिव स्पीड से बढ़ रहा है, और इनकी इसी एक्सप्लोजन ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन सिर्फ कॉलिंग या डेटा पैक नहीं है, बल्कि एयरटेल मनी भी यहाँ पे इतना ही इंक्लूडेड है। सब सहारन अफ्रीका में ट्रेडिशनल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ लोग अपने स्मार्टफोन को ही बैंक की तरह यूज़ करने लगे। पता है, FY26 में एयरटेल मनी के कस्टमर 21% बढ़ के 54 मिलियन क्रॉस कर गए हैं, और सिर्फ Q4 में इन्होंने $215 बिलियन से ज़्यादा के एनुअलाइज्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू प्रोसेस कर दी है यहाँ पे। ये अपने आप में एक अलग $1 बिलियन फिनटेक जायंट बन रहा है यहाँ पे अफ्रीका के अंदर एयरटेल के लिए। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, एज अ शेयर होल्डर या इन्वेस्टर आपको इस न्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे पहला, एयरटेल का मैनेजमेंट बहुत स्मार्टली कैपिटल एलोकेट कर रहा है। उन्होंने एक्सप्लिसिटली बताया है कि शेयर स्वैप डील EPS एक्रेटिव है। इसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि भले नए शेयर इश्यू होने से इक्विटी थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी, लेकिन एयरटेल अफ्रीका से आने वाला एक्स्ट्रा प्रॉफिट इतना ज़्यादा मैसिव है कि पर शेयर अर्निंग, जो कि हम EPS की बात करते हैं, वो एक्चुअली में यहाँ पे बढ़ जाएगा। सेकंड, यहाँ पे ये डील जो है वो एयरटेल को एक प्योरली इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर से एक डाइवर्सिफाइड ग्लोबल टेक पावर हाउस बनाती है। अफ्रीका के मीडियन अगर सिर्फ एज की बात करें तो 18 साल के आसपास है। इतना मतलब ये है कि आने वाले 10-15 सालों तक वहाँ पे इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिजिटल सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एवरेज एज 18 साल के आसपास है वहाँ के लोगों की। एयरटेल बेसिकली अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है ताकि उनकी प्रॉफिट डिपेंडेंसी यहाँ पे सिर्फ हाईली रेगुलेटेड और हाइपर कॉम्पिटिटिव इंडियन मार्केट पर ना रहे। जियो का कंपटीशन हो चाहे कुछ हो। इन शॉर्ट, सुनील भारती मित्तल और एयरटेल मैनेजमेंट इस वक्त 4D चेस खेल रहा है। बिना कैश बंद किए, बिना नया कर्जा उठाए, उन्होंने दुनिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट में से एक में अपनी पकड़ और सॉलिड कर ली है। आपको क्या लगता है कि क्या एयरटेल अफ्रीका आने वाले टाइम में रिलायंस जियो और बाकी कॉम्पिटिटर्स का सामना करने में एयरटेल का सबसे बड़ा हथियार, यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज बनेगा? ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और देखते रहिए दोस्तों फंडे का फंडा। जय हिंद।